और इदारे को चाहिए कि इसे इसके नाम के साथ चलाया जाए। आपने मेरी इस वीडियो को, मेरे इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। रेलवे की बर्बादी कहाँ से शुरू हुई इन 10 सालों में? अगर हम समझें कि रेलवे का खसारा बढ़ गया है तो रहमान बाबा एक्सप्रेस चलती है क्योंकि वो एक प्राइवेट ट्रेन है, फैसलाबाद से गुज़रती है। तो अवाम एक्सप्रेस जिसकी टिकट कम हो गई, अगर वो फैसलाबाद से गुजर गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मिस्टर फिरतू आज की एक अहम वीडियो के साथ लाहौर रेलवे जंक्शन से खिदमत में आपकी हो चुका है हाजिर, और आप देख रहे हैं मिस्टर फिरतू। तो दोस्तों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बता दिया था कि आज अवाम एक्सप्रेस पर बात होगी। अभी तक अवाम एक्सप्रेस क्यों बहाल ना हो सकी और आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, तो ये तमाम चीज़ें मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में करूँगा शेयर। और क्वेश्चन आंसर्स का जो सिलसिला है, सवालों जो आपका जो सिलसिला वो जारी रहेगा। मिलो मेरे फैंस के साथ में आज हमारे साथ अबू कहाफ़ा नवाबशाह से मौजूद हैं और इसके साथ साथ उमर फ़रूक गुजरांवाला से। तो ये दो मेंबर्स थे जो आज के हमारे इस सेगमेंट में बन चुके हैं हिस्सा। और पूरी दुनिया में आप कहीं भी मौजूद हैं तो जल्दी से इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। अपनी प्यारी सी पिक्चर पूरी दुनिया से आप मुझे भेज सकते हैं और बन सकते हैं मेरे इस सेगमेंट का हिस्सा, जिसका नेम है मिलो मेरे फैंस के साथ। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से मेरे चैनल मिस्टर फिरतू को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि हम फिरते हैं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने एक सवाल किया था कि 5 अप और 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस से पहले किस गाड़ी का नंबर होता था, तो वो थी तेज़ रो। और सबसे पहले राइट आंसर मुझे पाक रेल्स 130 ने दिया। अब मामला ये है कि इस मेंबर के 4 सवाल हुए थे मुकम्मल, उसके बाद ये 2 दिन रहे हैं गायब। तो 5वां सवाल अभी समझ लें कि ये 2 दिन बाद आकर दे रहे हैं जैसे कि, और इस तरह नहीं होता। तो फिर भी आज का जो मैं सवाल करूँगा, अगर ये सबसे पहले राइट आंसर दे देते हैं तो मैं सोचूंगा कि इसे हैंड फ्री गिफ्ट कर दी जाए। तो अभी तो फ़िलहाल मुझे इनके एड्रेस का नहीं पता, तो अगर ये 5 सवालों के जवाब मुकम्मल करेंगे तो फिर ही मैं इंस्टाग्राम पर इनसे कॉन्टैक्ट करूँगा। तो आज का सवाल ये है कि दुनिया की सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली? दुनिया की सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली, कहाँ चली? तो ये आज का सवाल है। जो सबसे पहले राइट आंसर देगा हमारे इस खेल का हिस्सा बन जाएगा और जीत सकता है जूनी की ओरिजिनल हैंड फ्री। तो एक छोटा सा स्पीडी एक्शन हो जाए मिल्लत का, जो कि मैंने ही कवर किया था जी। तो व्यूवर्स, मिल्लत एक अच्छी स्पीड के साथ कोट लाइन बरास्ता जहानिया लोधरा स्पीडी एक्शन आपने देख लिया मिल्लत का। और ये ZCU30 फेल भी हो गया था इससे एक दिन बाद, और मुझे उसमें उमर शाहिद मेरा एक व्यूवर है, उसने ट्रैवल करना था, तो उसने फिर मुझे इसके बारे में जो बताया था। खैर, अब बात होती है फाइनली अवाम एक्सप्रेस की। तो दोस्तों, आने वाले टाइम में ये जो नई ट्रेन का किस्सा है पेशावर से लेकर कराची तक, तो हो सकता है ये नई ट्रेन अवाम एक्सप्रेस ही हो। और ज़्यादातर क्या वजह है कि अवाम एक्सप्रेस अब तक बहाल नहीं हो सकी? तो इसमें इंसानी गफलत भी मैं कह सकता हूँ, इदारे की गफलत नहीं मैं कह सकता, इंसानी गफलत हो सकती है। इदारे में सब आ जाते हैं, क्योंकि ट्रेन्स जब चलती हैं तो इसकी बैक पर एक सपोर्ट होती है, एक धक्का होता है, एक जज्बा होता है। अवाम एक्सप्रेस को वो जज्बा, वो धक्का, वो फरमाइश उस ट्रेन के बारे में बड़ी सतह पर या मुकामी सतह पर नहीं हुई। जैसे कि मैं पेशावर गया, पेशावर का जो स्टेशन है सारा दिन खाली रहता है, सारा दिन खाली रहता है। 2 ट्रेनें सुबह के टाइम है, एक ट्रेन रात के 10 बजे के टाइम है, ठीक है। सारा दिन वो स्टेशन रहता है खाली। और पेशावर का जो हॉल्ट है, DS पेशावर उसे कह लें, तो उनकी तरफ से कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आता, मुझे तो ये लगता है। पेशावर की आवाम कह लें या DS जो इंतज़ामिया है रेलवे की पेशावर में, उनकी तरफ से इंटरेस्ट नज़र नहीं आता। शालीमार एक्सप्रेस बहाल हुई
आपने डीएस लाहौर का जो इंटरेस्ट था वो देखा, यहाँ की आवाम का। बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस, हालांकि अवाम एक्सप्रेस सोच रहा था इदारा बहाल करने का, बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस बहाल करवाई मुल्तान वालों ने, डीएस मुल्तान ने। एक धक्का भी था, एक फरमाइश भी थी और एक सहारा भी था। इदारे ने गाड़ी चलानी थी, चला दी, क्योंकि इंटरेस्ट और इतबार में लिया गया। इस तरह से बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस चल गई, शालीमार एक्सप्रेस चल गई। तो ये इस तरह से एक ट्रेन को सपोर्ट किया जाता है तो वो चलती है। पेशावर वालों ने, मैं अपने मुताबिक ये कह रहा हूँ, जो चीज़ मैंने देखी, नोट की, पेशावर वालों की तरफ से मेरे ख्याल से एक बार भी किसी ने नहीं कॉल करके यहाँ पर कहा होगा, ये रब्ता करके कि मेहरबानी करें हमारे KPK की ट्रेन अवाम एक्सप्रेस जो कि खैबर से सिंध कराची को मिलाती है, पेशावर से कराची को, ये चला दें। तो मेन वजह यही है, अवाम एक्सप्रेस को किसी ने सपोर्ट किया ही नहीं, कोई रिएक्शन गया ही नहीं पेशावर की तरफ से, तो वो ट्रेन कैसे चलती। तो आने वाले टाइम में पेशावर से ट्रेन चलने जा रही है, ज़्यादा इम्कान अब यही ज़ाहिर हो रहा है कि वही अवाम एक्सप्रेस होगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अवाम एक्सप्रेस हो या नई ट्रेन हो, अवाम एक्सप्रेस लेकिन वो बरास्ता सरगोदा जंग शोरकोट ही चलेगी। एक छोटा सा फैक्टर मैं आपको इसका बता देता हूँ कि रहमान बाबा एक्सप्रेस चलती है क्योंकि वो एक प्राइवेट ट्रेन है, फैसलाबाद से गुज़रती है। तो अवाम एक्सप्रेस जिसकी टिकट कम होगी, अगर वो फैसलाबाद से गुज़र गई, अगर वो इस रोड से गुज़र गई, तो फिर रहमान बाबा का क्या बनेगा? सवारी तो बढ़ जाएगी, सीधी बात है, सवारी तो फिर बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा इम्कान यही है कि वही गाड़ी होगी, अवाम एक्सप्रेस ही होगी आने वाले दिनों में, और 1 से 1.5 माह लग सकता है। और पाकिस्तान रेलवे को अगले मंथ लास्ट पर फ़ंड्स मिलने के जो इम्कानात हैं वो रोशन हो गए हैं। जैसे कि आपने लास्ट रोज़ न्यूज़ में देखा ही होगा दोस्तों कि IMF और गवर्नमेंट के जो मामला हैं वो काफ़ी हद तक तय पा चुके हैं, और जैसे ही वहाँ से डील होगी और पाकिस्तान रेलवे को फ़ंड्स मिल जाएंगे, ML1 पर भी जो काम होना है, और सबसे पहले 3 ट्रेनें बहाल होंगी, एक मोंजोदड़ो एक्सप्रेस, बुलान मेल, और ये एक अवाम एक्सप्रेस बरास्ता जहांगीर शोरकोट खानेवाल मुल्तान को गाड़ी दी जा रही है। और यही सोच के, क्योंकि शालीमार एक्सप्रेस मुल्तान से खींच ली गई है। फाइनली एक और आपसे बात शेयर करता हूँ कि रेलवे की बर्बादी कहाँ से शुरू हुई इन 10 सालों में। अगर हम समझें कि रेलवे का खसारा बढ़ गया है तो वो कहाँ से शुरू हुआ? वो यहाँ से शुरू हुआ कि आज से 10-15 साल पहले आपको पाकिस्तान में 2 बड़ी निजी ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ नज़र आती थी, और आज अगर मैं लाहौर में यतीम खाने जाऊँ, बंद रोड नियाजी अड्डा बस स्टैंड पर जाऊँ, तो वहाँ पर मुझे 32 से 33 लग्जरी और जो पैसेंजर्स का ख्याल करती हैं और एक कंफर्टेबल सफ़र देती हैं पूरे पाकिस्तान को बसेस, तो वो कंपनीज़, और हर एक मिनट में मैं समझता हूँ कि दिन के टाइम या शाम के टाइम जो पीक पर होता है या रात को 12 बजे, हर एक मिनट में एक टाइम वहाँ से ज़रूर निकलता है। और एवरेज अगर हम निकालें, हर 6 से 7 मिनट में 24 घंटों में एक टाइम वहाँ से सुबह, दोपहर और शाम ज़रूर निकलता है। तो क्या वो ट्रांसपोर्ट जो इतनी कंपनीज़ हैं, 32 से 33 रजिस्टर्ड बड़ी कंपनीज़ हैं, तो क्या वो खाली जा रहे हैं? क्या वो खसारा बर्दाश्त कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो लग्जरी एक कंफर्टेबल सफ़र दे रहे हैं, साथ एक बोतल के गिलास में ही उन्होंने जो दिल जीता हुआ। और कुछ बड़ी कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि एक डिब्बा दे देती हैं, बॉक्स, उसमें छोटी सी निम्को, और इस तरह से उन्होंने मुसाफिरों का दिल जीत लिया हुआ है। और जिस तरह से उनकी बसेस हैं, सीट्स हैं, यहाँ से एक फैक्टर रेलवे की जो बर्बादी है वो स्टार्ट हो जाती है। और फिर पाकिस्तान रेलवेज़ की जो जिनकी फेयर का कम है जिन ट्रेन्स का, और उनकी आप फैसिलिटी वगैरह देख लें वो कैसी है। और उस साइड पर अगर हम देखें, आप 10 साल पहले देखें, ट्रेन्स ज़्यादा थी और तिल भरने की तमाम ट्रेन्स में जगह नहीं होती थी। ये दौर मैंने देखा है क्योंकि मैंने बहुत ट्रैवल किया, मेरे वालिद साहब ने रेलवे में बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया और मैंने ये चीज़ें देखी हैं। आज ट्रेन्स कम है और आम दिनों में कोई भी ट्रेन ऐसी नहीं होती जो कि खचाखच फुल भरी हो आम दिनों में।
सिर्फ हफ्ते में 2 दिन जुमेरात जुम्मा और हफ्ता ही होगा, ये 3 दिन होते हैं कि ट्रेन में कुछ रश नज़र आता है। और अगर आप वो कंपनीज़ देखें जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो हर 5 मिनट बाद भी टाइम निकालें तो वो अपना जो खसारा बर्दाश्त कर रहे हैं, कमा रहे हैं। तो ये सारी बात का एक निचोड़ है, मुसाफिर की केयर, उसे कंफर्टेबल सर्विस फराहम करना, सीट्स फराहम करना और बर वक्त उसे उसकी मंजिल पर पहुंचाना। फेयर्स ज़्यादा है या कम ये मायने नहीं रखता। पैसेंजर्स का तहफ़्फ़ुज़, फैमिलीज़ का तहफ़्फ़ुज़, आरामदेह सफ़र और टाइम पर पहुंचा देना, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है आपकी ग्रोथ में और खुशहाली में एक इदारे की, जैसे कि पाकिस्तान रेलवे है। तो अवाम एक्सप्रेस जैसे ही बहाल होगी, क्योंकि मैं नहीं समझता कि अवाम एक्सप्रेस की ही जगह एक ट्रेन को चला दिया जाए और उसका नेम हो जाए चेंज और अवाम एक्सप्रेस को हमेशा के लिए दबा दिया जाए। ये पाकिस्तान रेलवे की एक अहम ट्रेन है और इदारे को चाहिए कि इसे इसके नाम के साथ चलाया जाए। आपने मेरी इस वीडियो को, मेरे इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, तमाम ग्रुप्स में, कि मैं कह रहा हूँ आपके साथ मिलकर, क्योंकि आप पैसेंजर्स बड़ी तादाद में कहते थे मुझे कि आप आवाज़ उठाएं, तो मैं आपके लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। और अवाम एक्सप्रेस को अवाम एक्सप्रेस के नाम से चलाया जाए। ठीक है, आप मेन लाइन 1 से बरास्ता, साहिवाल, लाहौर यहाँ से नहीं चला सकते, वो इस वजह से कि यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेन्स हैं, लेकिन वो आम दिनों में भरी नहीं होती। तो जब वो ट्रेन्स नहीं भरी होती तो एक ट्रेन बरास्ता, साहिवाल, लाहौर, खानेवाल, मुल्तान चलाकर यहाँ से तो क्या फ़ायदा होगा। इस चीज़ की तो मुझे भी समझ आती है। और जैसे कि हज़ारा एक्सप्रेस है, वहाँ पर एक ट्रेन है, तो चलें अवाम एक्सप्रेस ही उन्हें दे दी जाए। वैसे भी खानेवाल से वो टच करेगी ML1 को, यहाँ से लाला मूसा तक टच करेगी ML1 को। तो मैं यही समझता हूँ कि अवाम एक्सप्रेस को ही चलाना चाहिए उसके नेम से। और अगर आप ये वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नहीं है तो जल्दी से मेरे चैनल मिस्टर फिरतू को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि हम फिरते हैं। तो दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट्स का जो सिलसिला है वो जारी है और आप इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना रिस्पॉन्स देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में मिस्टर फिरतू आपसे चाहता है इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।